हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आरवी। हम लोग यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हम नाउन का टॉपिक कर रहे हैं। उसमें भी हम कुछ क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों को काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में कोई भी डाउट है तो आप हमारी वो वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल टॉपिक को पढ़ाया। उसके अलावा आप यहाँ पर नाउन केसेस को ही पढ़ सकते हैं जो हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर नाउन केसेस के बारे में पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको ये टॉपिक पढ़ाया। अगर आपको इन टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप वो वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आइए आज हम बात करते हैं पजेशन के बारे में, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव का जब हम प्रयोग करते हैं, जब हम अपोस्ट्रोफी एस का या अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं तो किस कंडीशन में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना चाहिए और किस कंडीशन में अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना चाहिए, हम उसके बारे में बात करते हैं। आइए देखो नाउन के बारे में। नाउन के बारे में बात करें तो नाउन में हम एस भी लगा सकते हैं या ईएस भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात समझनी है, ये नाउन हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जिनमें एस या ईएस लगा भी होता है, नहीं भी लगाता है, बस सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। ठीक है, तो नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन अगर उसमें एस या ईएस का साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसे यस का साउंड नहीं आ रहा है, यानी कि उसमें ऐसे यस भी नहीं लगा हुआ, ना ही उसका साउंड आ रहा है, ठीक, तो हम उसमें क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो वो मैटर नहीं करेगा, उसमें एस का साउंड आ रहा है तो हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते। अगर नहीं आ रहा है तो हम उसमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से समझना है, अब इसका भी ध्यान रखना है कि उसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर नाउन में एस या ईएस का प्रयोग हो रहा है या उसके अलावा उसका साउंड आ रहा है, अगर नाउन में एस या एस का प्रयोग नहीं हुआ लेकिन उसका साउंड आ रहा है, ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे ओनली। ठीक है, यहाँ से समझते हैं अगर नाउन हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, उसमें एस या ईएस भी नहीं लगा, ना ही उसकी आवाज आ रही है, तो हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अगर नाउन में हमारा एस या ईएस लगा है या उसकी आवाज आ रही है, एस या ईएस की आवाज आ रही है, तो हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे अंकुश, अंकुश जब हमने वर्ड बोला तो अंकुश से का साउंड हमें यहाँ से आया है, तो हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर हुई आपको बात, यानी कि यहाँ पर एस नहीं है लेकिन एस का साउंड आने के कारण हमने अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग ना करके हम क्या करेंगे, इसमें ओनली अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है चाहे एस है या उसकी साउंड है तो हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग ना करके ओनली अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। अब देखो किसी वर्ड में जैसे गर्ल्स पावर, ठीक है, अब इसमें एस लगा हुआ था तो हमने क्या कर दिया, एस अपोस्ट्रोफी लगा दिया, यानी कि हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कब हम उसमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है और कब अपोस्ट्रोफी। आइए देखो इन एग्जाम्पल को समझते हैं। मैंने इसमें अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना सिखा रही हूँ। ठीक है, तो अब देखो पहला वर्ड देखो, कैंडिडेट लिस्ट। अब मुझे ये बताओ क्या कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, कोई भी अभ्यर्थी। ठीक है, अभ्यर्थी एक होगा या एक से ज़्यादा होंगे, अगर कोई भी लिस्ट होगी तो वो एक पर्सन की तो नहीं होगी ना, एक से ज़्यादा पर्सन की लिस्ट होगी। ठीक है, तो ये पर कैंडिडेट जो है इसमें कैंडिडेट ना होकर कैंडिडेट्स होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, कैंडिडेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब एस लगा हुआ है क्योंकि हम कैंडिडेट वर्ड होगा तो वो अपने आप में गलत होगा। ठीक है, क्योंकि लिस्ट एक ही कैंडिडेट की नहीं होगी, बहुत सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट होगी, तो यहाँ पर एस आना चाहिए ना कि ये वाला एस। ठीक है, जब यहाँ पर कैंडिडेट्स होगा तो हम अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे ना कि अपोस्ट्रोफी एस का। अब देखो नेक्स्ट, मैंस बुक। अब किसी भी आदमी की बुक की बात हो रही है तो यहाँ पर मैंस अपोस्ट्रोफी एस लगा के यहाँ पर अपने आप में सही हो गया सेंटेंस, लेकिन यहाँ पर देखो MEN ऑलरेडी प्लूरल होता है तो हम उसे एस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखना है
कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बिना एस एस लगाने के बाद ही प्लूरल बन जाते हैं। अब देखो अगर मैं बात करूँ मैन की, तो ये वर्ड तो अपना आप में प्लूरल है, मुझे ये एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर अगर मैंने प्लूरल वर्ड में एस लगाया तो अपना आप में वो गलत होता है, तो हम यहाँ पर ये वाला एस नहीं लगाएंगे। अब देखो ना तो इसमें एस का साउंड आ रहा है ना ही एस लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर एस का प्रयोग ना करके अपोस्ट्रोफी का प्रयोग ना करके अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब देखो नेक्स्ट वर्ड वुमेन, सिंगुलर था तो यहाँ पर सही है। अब तो उसमें ना तो साउंड है एस का ना ही एस लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अब देखो वुमेन्स, अब ये ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है तो हम इसमें एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऑलरेडी प्लूरल तो हम एस नहीं लगाएंगे, तो हमें यहाँ पर क्या प्रयोग करना होगा, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि वुमेन्स राइट्स। अब देखो राइट नहीं होगा, वुमेन्स राइट्स यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेंगी। अगर कोई वर्ड बगैर एस या एस के प्लूरल होता है तो हम उसमें द्वार से एस या एस लगा के उसको प्लूरल नहीं बनाएंगे, तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं बगैर प्लूरल बनाए एस या एस जोड़ के, ठीक है। जैसे और ध्यान रखनी है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे हॉस्टल हुआ, ठीक है, तो हॉस्टल वो एक लड़का या एक लड़की का तो होगा नहीं, तो गर्ल्स हॉस्टल होगा, ठीक है, ना कि गर्ल हॉस्टल। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कब हमें एस का प्रयोग करना है और कब हमें एस का प्रयोग नहीं करना। आइए अब बात करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ पर अधिकार दिखाने की बात होती है, जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, अगर ये वर्ड किसी वर्ड के साथ में यूज़ हो रखे हैं तो उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते। यानी कि हमें ये बात समझनी पड़ेगी, अगर हमें ऑलरेडी किसी वर्ड में का की के का सेंस ऑलरेडी इंक्लूड है तो दोबारा से उसमें का की के का सेंस लाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में हम पॉजेसिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते, यानी कि अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखो पॉजेसिव वर्ड कौन कौन से होते हैं, बोथ। अगर हमें किसी भी सेंटेंस में इन वर्डों का प्रयोग हो रखा है तो उसमें हमें कभी भी अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते। देखो इनका मतलब क्या होता है, उसका, तो ऑलरेडी का सेंस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तुम्हारा, हमारा, ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पर का सेंस आता है, तो हमें यहाँ पर द्वार से का सेंस लाने के लिए अपोस्ट्रोफी एस या एस का प्रयोग नहीं करना है। आइए समझते हैं इन एग्जाम्पल को। देखो हर में ऑलरेडी उसका सेंस आ रखा है, यानी कि का इंक्लूड है, तो हमें इसमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है। यानी कि हमें ध्यान रखना है कि किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव में हमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है। अब देखो ये वाला वर्ड, इसमें हमारा, तो उसमें ऑलरेडी का की का सेंस है, तो हम इसमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपको ये बात क्लियर हुई कि हमें किसी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव में अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करना। अब देखो दो वर्डों का और डाउट क्लियर कर लेते हैं, इट्स और इट्स, ठीक है। अगर हमें किसी वर्ड में इट्स मिलता है तो इसका मतलब होता है इसका, इसके और, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में इट्स लिखा होता है तो इसका मतलब होता है इसका, इसके और इसकी, ठीक है। अगर अपोस्ट्रोफी एस लगा होता है इट्स में तो इसके मतलब तीन निकल के आते हैं, इट इज, इट वाज और इट हैज़, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में इन दोनों वर्डों का प्रयोग हो रहा है तो हमें उसमें उस वर्ड का, उस सेंटेंस का मतलब भी समझना होगा। क्या उसमें उस सेंटेंस का मतलब इसका, इसके और इसकी आ रहा है, या इट इज़ या इट वाज या इट हैज़ आ रहा है, ठीक है। तो हम अच्छा मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देती हूँ, उससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किए, इनको समझते हैं हम। देखो पहला क्वेश्चन है, दिस विलेज इज फेमस फॉर इट्स और इट्स लोकेशन। अब देखो यहाँ पर जो सेंस है कि ये जो गांव है किस लिए फेमस है, इसकी लोकेशन, तो यानी कि इसकी का सेंस आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इट्स, इट इज या इट वाज या इट हैज़ का सेंस ना लेकर किसका लेके चलना पड़ेगा, इट्स का सेंस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी लोकेशन के कारण ये गांव क्या है, फेमस है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, आई नो दैट इट्स या इट्स मोहन, मैं जानता हूँ यह कौन है, मोहन है, यानी कि यह कौन है, मोहन है, यानी कि इट इज का सेंस आ रहा है, ठीक है। तो क्या सही हो जाएगा हमारा, ये वाला, और ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। अगर हम ये लगाते इसको ना, इसका मतलब सेंस आता है, ठीक है। तो हमारा क्या सही हो, इट इज मोहन, मैं जानता हूँ कि ये कौन है, मोहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द बुक्स इज फेमस फॉर इट्स या इट्स कंटेंट्स। अब देखो बुक्स जो है फेमस होगी
इसके कंटेंट्स के कारण, यानी कि इसकी सामग्री के कारण फेमस होगी। तो इसकी का सेंस आने के कारण तो हम इसमें क्या लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे, और ये क्या होगा, गलत होगा। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का बहुत अच्छे से, कि हमें कब इट्स का प्रयोग करना है और कब हमें इट्स का प्रयोग करना है, इन छोटी छोटी बातों से ही हमारे एग्जाम क्लियर हो पाते हैं। ठीक, मैं उम्मीद करती हूँ आपके डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इन क्वेश्चनों के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए अब हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन के बारे में। अब देखो, कंपाउंड नाउन क्या होता है, जब एक से ज़्यादा शब्द मिलकर किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं तो अपने आप में कंपाउंड नाउन होता है। मैं कंपाउंड नाउन के बारे में बताने का एक उद्देश्य ये है क्योंकि कंपाउंड नाउन पर आधारित एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमें समझना है कंपाउंड नाउन। देखो, कंपाउंड नाउन क्या होता है, एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है वो अपने आप में क्या होता है, कंपाउंड नाउन होता है। जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे हम बोले सिस्टर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ये सब अपने आप में क्या है, कंपाउंड नाउन। यानी कि एक शब्द से ज़्यादा शब्द जब मिलकर किसी नए नाउन का निर्माण करते हैं तो हम उसे कंपाउंड नाउन बोलते हैं। हम देखो, इन टाइप के वर्डों पर हमारे बहुत सारे एरर बन के आते हैं कि हम इन्हें प्लूरल कब कैसे बना सकते हैं, या हम इन्हें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग इनमें कब कर सकते हैं। अगर सिंपल सी बात हो, अगर इनमें अपोस्ट्रोफी एस की बात हो तो हमेशा ध्यान रखना है कंपाउंड नाउन में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग जो होगा, कंपाउंड नाउन में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमेशा लास्ट वाले वर्ड में हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें कभी भी किसी कंपाउंड नाउन में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है तो जो लास्ट वर्ड होगा हम उसमें क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अगर हमें इस वर्ड के साथ में का की के का सेंस लेके आना तो हम क्या बोलेंगे, इन लॉज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉज। ठीक है, का की के का सेंस आ जाएगा। लेकिन अगर हमें इस वर्ड को प्लूरल बनाना तो कैसे बनाएंगे, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अगर हमें इस वर्ड को प्लूरल बनाना होगा तो जो मेन वर्ड होगा ना हम उसी में एस लगाएंगे, ना कि हम ये बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि कहाँ पर हमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है और कहाँ पर हमें एस का प्रयोग करना है। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमेशा आपको लास्ट में करना है, लेकिन जो एस है, अब वो एस, अगर हम एस लगा के हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं वर्ड, तो प्लूरल बनाने के लिए हमें वर्ड को एस लगाएंगे तो जो मेन वर्ड होगा ना कंपाउंड नाउन में, जैसे सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो सिस्टर अपने आप में मेन है, इन और लॉ इतना मेन वर्ड नहीं है। ठीक है, तो सिस्टर को हम प्लूरल बना सकते हैं, इन को या लॉ को प्लूरल हम नहीं बना सकते, तो हम सिस्टर में ही एस लगा सकते हैं, ना कि इन या लो में। ठीक है, यानी कि हमें प्लूरल बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा जो हम उसी में ही एस का प्रयोग करेंगे, उसी में ही हम प्लूरल बना सकते हैं, उसी में ही हम एस का प्रयोग करके उसे प्लूरल बना सकते हैं, यानी कि इन लो वगैरह में हमें। तो आपको ये बातें समझ में आए कि कब हमें सिस्टर्स इन लो बनाना, कब हमें सिस्टर इन लॉज बनाना। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस हमेशा लास्ट में बनेगा, इसमें कोई भी कभी डाउट नहीं रहना चाहिए आपका कि अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगना चाहिए। अपोस्ट्रोफी एस हमेशा लास्ट वाले वर्ड में लगता है। ठीक, अगर कंपाउंड नाउन है तो लास्ट वाले वर्ड में हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, लेकिन प्लूरल बनाने के लिए जो भी वर्ड इंपॉर्टेंट होगा हम उसमें एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि जिसका खुद का एक वैल्यूएबल अर्थ होता है हम उसमें एस का प्रयोग करेंगे। जैसे हम बोलें चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब देखो चीफ मिनिस्टर, तो मिनिस्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा तो मिनिस्टर में एस लगाएंगे उसे प्लूरल बनाने के लिए, ना कि चीफ में। ठीक है, बेड रूम, अब बेड अगर इसको हमें प्लूरल बनाना तो बेड रूम्स हो जाएगा, यानी कि रूम में हम एस लगाएंगे, ना कि बेड में सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम कंपाउंड नाउन को प्लूरल बना सकते हैं और कैसे हम उसमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा पोजीशन के बारे में, अपोस्ट्रोफी एस का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, अपोस्ट्रोफी का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पर सीखे। उसके अलावा हमने कंपाउंड नाउन में अपोस्ट्रोफी एस या उसको प्लूरल बनाने के बारे में हमने यहाँ पर सीखा है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।